मैं आज अपनी सारी टीम के साथ, पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन न लगाने का फैसला। कहते हैं कि लॉकडाउन का मतलब है कि सारी मईशत को बंद कर दिया। लॉकडाउन का सारा बोझ मजदूर तबके पर पड़ता है। सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, उन इलाकों को बंद करेंगे जहां पर केसेस की तादाद ज़्यादा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने एहतियात नहीं की। लोगों ने एहतियात न की तो अस्पतालों में दबाव बढ़ेगा। अब हमें सख्ती करना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में मसरूफ दिन। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर आला पंजाब की ब्रीफिंग। मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास कैश सेंटर का भी दौरा किया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,29,307 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 78 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,16,990 तक पहुंच चुकी। ब्राज़ील में 41,952, इटली में 34,223, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,374, बरतानिया में 41,481, बेल्जियम में 9,650 अफराद जाँ बहक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 2,551 तक पहुंच गई। 1,32,405 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 50,087 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 49,256, खैबर पख्तूनख्वा में 16,415, बलूचिस्तान में 7,866, गिलगित बल्तिस्तान में 1,044, इस्लामाबाद में 7,163 और आज़ाद कश्मीर में 574 हो गई। कोरोना के सियासी रहनुमाओं पर वार जारी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी भी कोरोना का शिकार हो गए। साबिक वज़ीर आज़म के बेटे कासिम गिलानी ने वालिद का कोरोना मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि इमरान खान और नैब का शुक्रिया, जिनकी वजह से मेरे वालिद की जान को खतरा लाहक हो गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की अवाम से अपने वालिद के लिए दुआओं की भी अपील। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महमूद आफरीदी भी कोरोना का शिकार हो गए। शाहिद आफरीदी ने कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने की ट्वीट करके तस्दीक कर दी। कहते हैं जुमेरात से तबीयत खराब थी और सारे जिस्म में दर्द हो रहा था, जिस पर टेस्ट करवाया। आज मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। कौम से दुआए सेहत की अपील है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने साबिक कप्तान की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा का शाहिद आफरीदी को घर में रहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया। शाहिद आफरीदी की जानिब से फोन करने और खैरियत दरियाफ्त करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया गया। दुनिया भर में व्हाइट आर्मी की इज्जत, कहीं दुनिया के मशहूर तरीन सुपर हीरोज का डॉक्टर्स को झुककर सलाम, तो कहीं उन्हें खड़े होकर सल्यूट। डॉक्टर्स के घरों के बाहर पुलिस समेत अवाम का तकरीमी मार्च। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की इज्जत का जबानी जमा खर्च जारी। फ्रंट लाइन सोल्जर्स की हालत इंतहाई नाजुक। सिविल अस्पताल कराची में डॉक्टरों का एहतजाज 6 रोज में दाखिल। हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी।
प्रोफेसर ऑफ सर्जरी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जहांगीर सरवर कहते हैं कि हैरानी की बात है कि कोरोना मरीज को मिलने वीवीआईपीज अस्पताल पहुंच जाते हैं मगर फ्रंट लाइन सोल्जर्स को सराहने कोई वीआईपी नहीं आता। कोरोना रिस्क अलाउंस मंजूर नजर अफराद को दिए जाने पर पोलियो क्लिनिक आइसोलेशन वार्ड के डॉक्टर अजीज भी सरापा एहतजाज। कहते हैं कि हमारे पास आने वाली लिस्ट में आइसोलेशन में काम करने वाले 90% लोग शामिल ही नहीं। कहीं कोरोना वायरस मुस्बत आ गया तो कहीं कोरोना से कोई जामर ना हो सका। हर तरफ कोरोना की खबरों का राज, लोग नफ्सियाती मरीज बनने लगे। सोशल मीडिया सारिफीन कहते हैं कि पहले तो किसी दूर के ताल्लुक वाले की खबर आती थी मगर अब तक बराह रास्त अपने जानने वालों से मुताल्लिक खबरें आती हैं। साइट्स अब मास्क, टीके, प्लाज्मा, ऑक्सीजन आलात, बेड न मिलने, अमले की कमी और टोटकों से भरी पड़ी हैं। मुल्क भर में कोरोना सूरत हाल और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जायजा इजलास। NCOC के मुताबिक पंजाब के 844, सिंध के 7 और गिलगित बल्तिस्तान में 5 मकामात में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 414 और आज़ाद कश्मीर के 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कोरोना ने सरकारी दफातर का भी रुख कर लिया। वापडा हाउस लाहौर के 30 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो गई। दफ्तर को 9 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सेक्रेटरी वापडा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम ज़रूरी काम और अहम नोयत की मीटिंग्स CBO ऑफिस में होंगी। मरासले के मुताबिक तमाम अफसरान अपने घरों से ही काम करेंगे और फ़ोन कॉल पर दस्तयाब होंगे। इस्लामाबाद के इलाके कराची कंपनी G93, G92 में स्मार्ट लॉकडाउन। NCOC के मुताबिक तीनों इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना का फैलाव रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वफाकी दारुल-हुकूमत में 41 होटल्स, 120 दुकानें और 7 कारखानों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन जमातों का कोरोना जैसी वबा पर रवैया काबिल मुज़म्मत और काबिल अफसोस है। अहम तरीन कौमी मसले पर भी अपोजिशन रहनुमाओं ने पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज नहीं किया। कौम जानती है कि अपोजिशन ने खाली नारे लगाकर कोरोना के खिलाफ मुहिम चलाई है। 22 करोड़ अवाम अपोजिशन जमातों की मनफी सियासत से मुतनफ़र हो चुके हैं। अपोजिशन के पास कोरोना का नहीं, अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ का एजेंडा है। लाहौर को हम एक डिफरेंट पोजीशन में देख रहे थे। वहाँ हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 197 वेंटिलेटर्स और प्राइवेट में 104 हैं और इनमें 63 वेकेंट हैं पब्लिक सेक्टर में और 72 जो हैं वो अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि सूबे में 3055 मरीज ज़ेर इलाज हैं और हमारे पास 10,000 बेड्स तैयार हैं। 2015 मरीजों की हालत तशवीशनाक और 193 वेंटिलेटर्स पर हैं। एहतियात करेंगे तो मरीजों की तादाद कम हो सकती है। NDMA रवामा 1000 वेंटिलेटर्स तैयार करेगा। एक्टेमरा के टीके ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। हुकूमत ने मईशत और मजदूरों के नाम पर लॉकडाउन खत्म किया तो फिर उनके टैक्स टारगेट पूरे क्यों ना हुए। ये पहली नाअहल तरीन हुकूमत है जो कहती है कि हमारे पास सलाहियत नहीं कि टारगेट पूरे करें। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया ब्रीफिंग, बोले 234 अरब सिंध को NFC से कम दिए गए। सूबे की तरक्की और तनख्वाहों की अदायगी कैसे होगी। कोरोना के लिए मौजूदा बजट में कुछ रखा नहीं गया। कोरोना के फ्रंट लाइन फाइटर्स पर भी वार जारी। मजीद 223 हेल्थ वर्कर्स मुतासर। कोरोना मुतासरीन की तादाद 3858 तक जा पहुंची। एक नई मौत रिपोर्ट होने से मरने वालों की तादाद भी 36 हो गई है। वजारत सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। वायरस के शिकार 266 हेल्थ प्रोफेशनल्स अस्पतालों और 2003 घरों में आइसोलेट हैं। अब तक 1456 हेल्थ प्रोफेशनल्स सेहतयाब हो चुके।
आलमी वबा से डरना नहीं लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा कर ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। अपने हाथ साबुन से धोएं। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। देश से पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। कोरोना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हम कोरोना का बहाना नहीं बना रहे, पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। कोरोना से मईशत को 3000 अरब का नुकसान हुआ। कोरोना की वजह से कारखाने दुकानें बंद होने से FBR की वसूली बमुश्किल 3900 अरब तक पहुंची। मुशीर खजाना हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग, बोले हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 1600 अरब रुपए हासिल किए। टैक्स वसूली में 700 अरब का नुकसान हुआ। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला किया गया है। 10% विद होल्डिंग टैक्स को कम किया जा रहा है। 1600 से जायद अशिया पर ड्यूटी खत्म की गई है। टैक्सेस में कटौतियां करके रिलीफ दिया गया है। छोटे कारोबारी अफराद के 3 माह के बिजली के बिल अदा किए गए। सारिफीन के यूटिलिटी बिल्स को भी 6 माह के लिए मुअख्खर किया गया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की गई। वफाक के बाद पंजाब हुकूमत का भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना पंजाब के मुताबिक ना ही तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा, ना ही किसी किस्म की कटौती की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बजट में बुनियादी और अवामी रिलीफ के शोबाजात को नज़रअंदाज करने पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। PSDP और तरक्याती अखराजात कहाँ हैं जिनसे रोज़गार मिले और मुल्क में तरक्की हो। कोरोना चैलेंज के बावजूद हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के रकम में कटौती कर दी। कौम को अभी से खबरदार कर रहा हूँ कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। रहनुमा PTI सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं वफाकी बजट पढ़े बगैर अपोजिशन की तनकीद काबिल अफसोस है। पीपल्स पार्टी याद रखे कि उसे भी सिंध में बजट पेश करना है। वफाकी बजट में कमज़ोर और पसमानदा तबके का ख्याल रखा गया। कराची के तीनों हस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए रखे गए हैं। अब जिना हस्पताल की छत से कोई कोरोना मरीज कूद कर खुदकुशी नहीं करेगा। आगा खान हस्पताल को ज़मीन 1 रुपया फिट के हिसाब से दी गई। विफाकी बजट में तनख्वाहें न बढ़ाए जाने पर लाहौर में रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज। एहतजाजी रेलवे इंजन शेड मुलाजमीन ने विफाकी बजट को कातिल करार दे दिया। मुजाहिरीन ने तेजगाम एक्सप्रेस को रोक कर नारेबाजी की। कहते हैं तनख्वाहों में इजाफा न करके मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया गया। कातिल बजट किसी सूरत मंजूर नहीं। गरीब मजदूर पहले ही पिस रहे हैं, अब भी उन्हें कुछ मिला नहीं। लवाकिन को KU के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिजल्ट के ऊपर बॉडी दी गई है, आप श्योर नहीं है कि वही बॉडी है या नहीं है। इसकी एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि मैं PM हाउस भी कॉल किया था, इनाम साहब से भी बात हुई है, उनके मिलिट्री अटैचे से भी बात हुई है, लेकिन वो कहते हैं हमें सारा कुछ पता है, ठीक है, हमें ब्रीफिंग होगी। और ब्रीफिंग कौन दे रहा है? PIA के ऑफिशियल्स, ठीक है, आपके वजीर हवाबाजी के, जिनको कुछ नहीं पता कि ऑन ग्राउंड हो रहा क्या है।
PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का DNA सैंपल्स को लाहौर भिजवाने का मुतालबा। कहते हैं कि पंजाब की टीम कराची आई थी मगर उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। हादसे के बाद कोई फोकल पर्सन या काउंटर भी नहीं बनाया गया। इतना जहनी प्रेशराइज किया गया कि जिसको जो बॉडी मिली उस पर शुक्र अदा किया गया। कराची यूनिवर्सिटी ने मुताद्दिद रिपोर्ट्स गलत जारी की। आज तक एयर ब्लू के लवाहिकीन को भी DNA रिपोर्ट्स नहीं मिली। FIA की कराची के मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम सिंध फैजुल्ला कुरेजो कहते हैं कि जालसाजी के जरिए लाखों रुपए लूटने वाले गिरोहों के 16 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। मुलजिमान स्टेट बैंक के नुमाइंदे और दीगर स्कीमों के नाम पर जाली कॉल्स करके लोगों को लूटते थे। तुर्की का पाकिस्तान के लिए जदीद जंगी बहरी जहाज बनाना। 2 मुसलमान ममालिक का आपस का मामला है। तुर्की और पाकिस्तान हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का साबिक डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर गुरुवारिया के ट्वीट पर जवाब। बोले, इस भाईचारे पर गुरुवारिया के जिस्म के हिस्सों से जलने की बू आ रही है। बेहतर होगा कि गुरुवारिया अपनी औकात में रहें। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर अदालत का फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज। सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा का फैसला 15 जून को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर अबान महफूज फैसला सुनाएंगे। ATC कराची में मीडिया हाउसेस पर हमले और बगावत केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। फारूक सत्तार, शाहिद पाशा और कमर मंसूर समेत दीगर पेश हुए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर के कोरोना मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। सरकारी वकील ने तफ्तीशी अफसर अब्दुल हमीद की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी है। तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद करंटीना हो गया है, लिहाजा लंबी तारीख दी जाए। सरकारी वकील का मौक़िफ़। अराजी स्कैंडल में महकमा एंटी करप्शन कराची ने मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान को तलब कर लिया। 80 एकड़ कीमती अराजी अलॉटमेंट केस में मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर स्टेट और महकमा रेवेन्यू के अफसरान को तमाम रिकॉर्ड के साथ मंगल को पेश होने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वेस्ट जाम जफरुल्लाह कहते हैं कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक जमीन की कीमत अरबों रुपए है। मुल्क के 44 अजला टिड्डी दल से मुतासर। NDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में स्प्रे का अमल जारी। तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटे में बलोचिस्तान में 3100 हेक्टर, खैबर पख्तूनख्वा में 1300 हेक्टर, पंजाब में 30 हेक्टर और सिंध में 1200 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया गया। कला अब्दुल्ला में 300 हेक्टर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए कीमियाई स्प्रे किया गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से पूरी इमरजेंसी में धुआं भर जाने से मरीजों को दूसरी वार्ड्स में शिफ्ट किया गया। आतिश ज़दगी पर काबू पाने के बाद मेडिकल इमरजेंसी को एक बार फिर ऑपरेशनल कर दिया गया। और रावलपिंडी सदर के इलाके कोयला सेंटर चौक में धमाके से एक शख्स जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त रेडीबान मोहम्मद आरिफीन के नाम से हुई है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर इब्तिदाई तहकीकात का आगाज कर दिया।